हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और हम जेबजॉब प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में जो हम मॉड्यूल कवर करेंगे जेबजॉब प्रोजेक्ट में वो है अपना प्रोजेक्ट प्रोवाइडर। प्रोजेक्ट प्रोवाइडर जैसे बेसिकली क्या हो गया कि जैसे हमने सारे जैसे पेज बना रखे थे हर कैटेगरी के लिए, वैसे ही प्रोजेक्ट प्रोवाइडर के लिए भी हमने एक पेज सेट कर रखा है जहां आप मतलब ये देख सकते हो कि ये कैसे काम कर सकता है। वीडियो के थ्रू भी आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मतलब क्या इसकी वर्किंग फंक्शनलिटी होती है प्रोजेक्ट प्रोवाइडर की। प्रोजेक्ट प्रोवाइडर बेसिकली एक वो पर्सन हो गया जिसके पास एक प्रोजेक्ट है जिसको वो डिलीवर करवाना चाहता है, बट वो कोई कंपनी वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वो एक पर्सन है जिसके पास एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और वो इस वेबसाइट के थ्रू किसी फ्रीलांसर को हायर करके या अवॉर्ड करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कंपनी और प्रोजेक्ट प्रोवाइडर में एक बेसिक डिफरेंस अगर अपन जानना चाहें तो वो ये होगा कि जो कंपनीज है आपकी, वो कंपनीज यहाँ पे मतलब तीन काम कर रही है। एक तो क्या कर रही है, आपका जॉब पोस्ट कर रही है। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम, प्रोजेक्ट पोस्ट कर रही है, अवॉर्ड कर रही है और मतलब जो फ्रीलांसर है उसके साथ चैट कर रही है। तीसरा जो आपका मॉड्यूल आ गया वो हो गया सीवी सर्च कर रही है। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है इसके पास केवल एक सिंपल रोल है, ये आपका प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए इसको कोई सी भी पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट करना इस वेबसाइट के ऊपर एक बिल्कुल फ्री है। आपको प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए कोई चार्जेज नहीं देने पड़ते हैं। जब आप अवॉर्ड करने जाओगे तो कुछ परसेंटेज जो एडमिन ने आपका डिसाइड कर रखा है उतना परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है फॉर द मेंटेनेंस पर्पजेज। अब यहाँ जब मैं बात करूँ वे प्रोजेक्ट प्रोवाइडर की, तो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर के लिए भी सेम बेसिक वही कंसेप्ट है जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं उनके साथ में अपन कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको जो आपका सेलेक्ट यूज़र टाइप है वो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइडर लेना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप प्रोजेक्ट प्रोवाइडर के डैशबोर्ड के ऊपर मूव कर जाओगे। अब यहाँ जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर की जो बेसिक जो वो जो प्रोसेस है वो ये होगी कि वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद फ्रीलांसर उसके ऊपर बिड करेगा। फ्रीलांसर बिड करने के बाद इंडिविजुअल किसी भी या प्रोजेक्ट प्रोवाइडर किसी भी फ्रीलांसर को से चैट कर सकता है। चैट करने के बाद अगर इसको कोई भी सुटेबल कैंडिडेट या फ्रीलांसर इसको शो हो रहा है या नज़र आ रहा है तो वो उसको सिंपल अवॉर्ड रिक्वेस्ट भेजेगा। अवॉर्ड रिक्वेस्ट आपके फ्रीलांसर को मिलेगी। अब वो फ्रीलांसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेंडिंग में भेजना चाहता है उसको या रिजेक्ट करना चाहता है और या फिर एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा यहाँ पे इंडिविजुअल के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उसके डैशबोर्ड में कि पर्टिकुलर फ्रीलांसर ने जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी किसी प्रोजेक्ट के लिए वो उसने डिक्लाइन कर दी है। आप किसी दूसरे मतलब फ्रीलांसर को ये प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट अवॉर्ड कर सकते हो। सेम जैसे कंपनीज और फ्रीलांसर आपका डिस्प्यूट रेज कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, वैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है वो भी आपके फ्रीलांसर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज कर सकता है। सेम फ्रीलांसर भी आपका जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज कर सकता है। तो सबसे पहले एक बार मैं अगर डैशबोर्ड दिखाने के लिए मैं यहाँ से जो मैंने जो अकाउंट बना रखा है इंडिविजुअल के लिए मैं उसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ से मैं मेरा ऑप्शन एज ए प्रोजेक्ट प्रोवाइडर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे उससे लॉगिन करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप करा ये मेरा जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उसका डैशबोर्ड मुझे यहाँ शो हो गया। यहाँ ऊपर वही बेसिक डिटेल्स जो अपने पास होम पेज में अपन ने शो करवाई है वो शो हो रही है कि कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, फ्रीलांसर कितने हैं, प्रोजेक्ट प्रोवाइडर्स कितने हैं, जॉब सीकर कितने हैं, कितनी जॉब और प्रोजेक्ट अपन ने पोस्ट कर रखी है, कितने सीवीज़ के जो एप्लीकेशंस हैं वो अपन ने यहाँ पे गेट कर रखे हैं। सारी चीज़ें आपको हर डैशबोर्ड में दिखेगी। उसके बाद में जो आपका जो लॉगिन करने के बाद अगर मैं एज ए न्यू यूज़र लॉगिन करता तो सेम प्रोसेस वही जो अपन ने कंपनी वाले मॉड्यूल में या वीडियो में अपन ने एक्सप्लेन करी थी कि जैसे ही आप लॉगिन करने जाओगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप क्या करोगे, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे बिड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो पैकेज है उसको चूज करना पड़ेगा। यहाँ अपन ने एक फ्री पैकेज भी दे रखा है जिसको मतलब आप
सब्सक्रिप्शन लेके उसका, और आप अपना बिड परफॉर्म करके चेक कर सकते हो कि कैसे यहाँ बिडिंग करी जाती है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ अपन जो आपका प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है, इसमें ये तो इसका बेसिक समरी हो गया। वन बाय वन अपन जो भी मॉड्यूल्स अपन ने दे रखे हैं उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में जो आपको यहाँ व्यू दिख रहा है, यहाँ अपन ने दो सेक्शन दिख रहे होंगे आपको, एक होता है पोस्टेड प्रोजेक्ट और एक आपका डिस्प्यूट प्रोजेक्ट। बाकी जो आपने अदर सेक्शन जो देखे थे वहाँ पे आपको दो तीन सेक्शन और दिख रहे होंगे यहाँ पे। एक तो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, और एक हो गया आपका सेव्ड कार्ड डिटेल वाला जो ऑप्शन था वो हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उसको मतलब सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट के लिए अपन कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। उसको जितने प्रोजेक्ट उसके पास अवेलेबल है वो उतने प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर सकता है। पोस्टेड प्रोजेक्ट का सिंपल वही कंसेप्ट है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स को इसने पोस्ट कर रखा है वो आपके यहाँ शो होंगे। कितने लोगों ने अगर इसके ऊपर बिड कर रखी है, वो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको वो फ्रीलांसर की लिस्ट मिल जाएगी जिन फ्रीलांसर्स ने इसके ऊपर बिड कर रखा है, जिसने जो प्रोजेक्ट पोस्ट करे थे उसके ऊपर। अब यहाँ से जैसे ही मैं अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फ्रीलांसर की डिटेल देखनी है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर की डिटेल को ओपन कर सकता हूँ। ये डिटेल पेज अपन फ्रीलांसर वाले मॉड्यूल में ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये बेसिक डिटेल्स आपकी कि बिड अमाउंट आपने कितना बिड करा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बिड की जो डेट थी वो क्या थी, आप कितने दिन में ये प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट करके जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उसको डिलीवर कर दोगे। उसके बाद में एक्शन हो गया कि मतलब अगर मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से व्यू करके, या जो माइलस्टोन यहाँ में जनरेट हुआ है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट डिक्लाइन या रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। अभी मैंने जिस फ्रीलांसर को एज ए प्रोजेक्ट प्रोवाइड रिक्वेस्ट भेजी थी तो उसने यहाँ एक्सेप्ट कर ली मेरी रिक्वेस्ट, तो यहाँ मेरे पास रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अगर उसने रिजेक्ट करी होती तो यहाँ मेरे पास जो स्टेटस आता वो रिक्वेस्ट रिजेक्टेड का आता। इस बटन पे क्लिक करके मैं सिंपल फ्रीलांसर के साथ में चैट कर सकता हूँ, जैसे बाकी कंपनीज मॉड्यूल में और फ्रीलांसर मॉड्यूल में अपन ने चैट देखा था सेम वैसे ही। उसके बाद में मैं इसके वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ। नेक्स्ट जो अपना इसमें टैब दे रखा है वो अपना है प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब जो बेसिक डिटेल इसने जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उसने ऐड कर रखी है वो आपकी यहाँ इसकी डिटेल से हो रही है। आप चाहो तो यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाके अपनी जो भी डिटेल वगैरह है उसको अपडेट कर सकते हो, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके जो अपना जो डैशबोर्ड है उसके अंदर शो हो जाएगी। यहाँ से आप एडिट पे बटन पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रोजेक्ट प्रोवाइडर में वो है पोस्टेड प्रोजेक्ट। यहाँ जो इसका व्यू पेज है डैशबोर्ड का, वहाँ अपन ने केवल जो टॉप 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे शो करवा रखा है। टॉप 5 डिस्प्यूट प्रोजेक्ट आपको यहाँ दिखेंगे। अगर आपको ओवरऑल लिस्टिंग देखनी है तो आपको पोस्टेड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कौन से प्रोजेक्ट के लिए इसने डिस्प्यूट रेज कर रखा है, अगर आपको 5 से ज़्यादा देखने हैं तो आपको डिस्प्यूट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ आप पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट रेज करा है आप उसकी पर्टिकुलर डिटेल भी देख सकते हो कि मेरे डिस्प्यूट का अभी क्या स्टेटस चल रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है वो है आपका सर्च फ्रीलांसर। अब जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है, उसने यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए यहाँ पोस्ट ए प्रोजेक्ट का बटन है। फॉर्म सेम है कंपनी और प्रोजेक्ट प्रोवाइडर दोनों के लिए। आपको अपने जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिक वो आपको यहाँ प्रोजेक्ट ऐड वाले फॉर्म में आपको डालनी है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है फॉर्म को। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो प्रोजेक्ट वाली लिस्टिंग वाला पेज है वहाँ आपको ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स शो होने लग जाएंगे जो आपने ऐड कर रखे हैं। उसके बाद में अगर मुझे किसी फ्रीलांसर को सर्च करना है तो मैं यहाँ सर्च फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सर्च फ्रीलांसर पे क्लिक करूँगा जितने भी फ्रीलांसर्स मेरे यहाँ प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जेब जॉब के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, उनकी सारी की सारी लिस्टिंग आपको यहाँ शो हो जाएगी। आप पर्टिकुलर किसी भी फ्रीलांसर को यहाँ से हायर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर आप जो जिन्होंने बिड कर रखी है प्रोजेक्ट के ऊपर आप उनको भी सिंपल अपना प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर्टिकुलर किसी भी फ्रीलांसर के नेम के ऊपर क्लिक करके आप उसकी फ्रीलांसर की कंप्लीट डिटेल यहाँ से इस प्रोफाइल
डिटेल पेज के ऊपर से चेक कर सकते हो। आप उसका जो पोर्टफोलियो है उसको चेक कर सकते हो, क्या कौन से रिव्यूज़ हैं इसके लिए, क्या क्या रिव्यूज़ दिए हैं बाकी जो यूज़र्स हैं उन्होंने, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी चीज़ें टॉप स्किल्स से आप सर्च कर सकते हो, जो टॉप स्किल्स अभी करंट 5 स्किल्स जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है, जिनमें सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हैं, उनके बेस पे आप इसको सर्च कर सकते हो। उनको सर्च कर सकती है यहाँ से। अब अगर मैं इसके जो एडमिन पैनल की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ एडमिन में फ्रीलांस जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे अपन ने इंडिविजुअल मैनेजर में उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ जितने भी अपने प्रोजेक्ट प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। वही सेम आप बाकी की जो और मॉड्यूल्स में कर रहे हो, आप उनका स्टेटस चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो। इंडिविजुअल मैंने जो फ़िल्टर्स अपन ने डाल रखे हैं उनके थ्रू आप मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे सर्च कर सकते हो। किसी भी नेम के ऊपर क्लिक करके आप उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। जो अगर मैं डेटाबेस की बात करता हूँ, तो डेटाबेस में जो जो टेबल्स अपने यहाँ पे इंडिविजुअल जो रोल है उसको अगर मैनेज करने के लिए काम में आ रही है, वो है आपकी एक तो यूजर्स टेबल में आपकी एंट्री होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल अपने काम में आ रही है वो है आपकी इंडिविजुअल, कहाँ है ये, यहाँ ये अपने जो इंडिविजुअल टेबल बना रखी है अपन ने, यहाँ पे आपके सारे के सारी जो इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे वो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। जो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है इंडिविजुअल, वो सारे आपके प्रोजेक्ट्स वाली टेबल में इंसर्ट होंगे। ये यहाँ जो प्रोजेक्ट्स की टेबल है इसमें इंसर्ट होंगे। यहाँ अपन रोल आईडी के बेस पे फ़िल्टर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रोल आईडी जो 2 हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंपनी के थ्रू पोस्ट करे गए हैं। जिनकी रोल आईडी 5 है वो आपकी इंडिविजुअल के थ्रू पोस्ट करे गए हैं। उसके बाद में वही आपका अवॉर्डेड रिक्वेस्ट वाला जो हो गया सेक्शन या टेबल, तो अवॉर्डेड बिड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में आपका फ्रीलांसर जो बिड कर रहा है उस किसके अगेंस्ट में, उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। जो आपस में चैट चल रही है इन दोनों के बीच में, वो चैट अंडरस्कोर जो मैसेज है इस टेबल के अंदर सेव होगा। तो बेसिकली ये वो टेबल्स हैं जिनके थ्रू अपन अपन जो इंडिविजुअल वाला सेक्शन है उसको अपन जेबजॉब के अंदर मैनेज कर रहे हैं, जेबजॉब के अंदर मैनेज कर रहे हैं। यहाँ से आप सिंपल क्लिक करके भी पोस्ट ए प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर देगा पेज को। अगर एज ए प्रोजेक्ट प्रोवाइडर अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह या अपनी बेसिक डिटेल जो भी अपडेट करना चाहते हो, तो वो आप अपना जो आपकी बेसिक जो प्रोफाइल है वहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे मतलब जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर वाला रोल है वो जॉब सीकर वाले मतलब मॉड्यूल पे, या जो प्रोजेक्ट प्रोवाइडर वाला रोल है वो जॉब के अंदर कैसे काम कर रहा है, कैसे मतलब एडमिन में मैनेज हो रहा है, क्या क्या इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर है, कौन सी टेबल्स काम में आ रही है।